Okay, so let's start our next topic and last topic of engineering drawing, that is isometric projections. ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। अभी तक हम जितने भी फिगर्स बना रहे थे वो या तो फ्रंट व्यू था, या तो टॉप व्यू था, या तो साइड व्यू था। मतलब एक वक्त में एक इमेज देख करके आप सिर्फ या तो फ्रंट व्यू देख सकते हो, या टॉप व्यू देख सकते हो, या साइड व्यू देख सकते हो। ठीक है। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम 3D फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक ही इमेज से हम ये देख सकते हैं कि फ्रंट से कैसा दिखेगा, टॉप से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा। तो उसी को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। जैसे जो हमारा एक्सिस है, जो आपके ग्राफ के एक्सिस होते हैं या जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड सपोज करिए बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। ठीक है, लाइक दिस। ये अब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। अब किसी फिगर को हमको अगर 3D में देखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उनके एक्सिस को इंक्लाइन कर देते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सच दैट ईच एक्सिस इज मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है। तो यू कैन से इट इज़ 120 डिग्री। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल में हम क्या करते हैं, जो इसका जो ट्रू शेप है, मान लो एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं इस तरह का, ठीक है, अभी हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू बनाना कैसे है, बट अभी जस्ट एग्जांपल से। तो जो इसका ट्रू लेंथ होता है उसको हम एक स्केल से छोटा करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, ताकि हमको एक प्रॉपर पता लग सके कि ये आइसोमेट्रिक व्यू ही है। ठीक है, तो एक जनरल इसका तरीका है कि हम थोड़ा छोटा करते हैं आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग को, जो इसका ओरिजिनल ड्राइंग है। तो उस स्केल को हम जो लेते हैं, जितना छोटा करते हैं, ठीक है, उस स्केल की वैल्यू है √2/3। √2/3 टाइम्स हम अपने आइसोमेट्रिक फिगर को छोटा कर देते हैं। इसको हम और डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहें तो ये आता है अराउंड 0.815 और नियर अबाउट 9/11 अप्रॉक्स। ठीक है, तो याद रखना 9/11 अप्रॉक्स, या 0.815, या √2/√3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आइसोमेट्रिक स्केल। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आइसोमेट्रिक स्केल में हम कितना छोटा करते हैं फिगर को। अभी जो हम आइसोमेट्रिक व्यू में जितने भी फिगर बनाएंगे वो हम ट्रू साइज का ही लेंगे। जैसे ये ए बी है, ये ए बी है, ठीक है, तो ये हम जो लेंथ ये है वही लेंगे, इसको छोटा नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, ये होता है, ये मेथड है, बट बुक्स में भी आजकल ट्रू शेप ही लिया जाता है, क्योंकि ट्रू शेप लेने का ये फ़ायदा है कि डायरेक्टली यहाँ से एक्चुअल साइज मेज़र करके हम देख सकते हैं। अगर ये 80 mm है लाइक दिस, तो ये 80 mm ही लेंगे। ठीक है, बट इन जनरल इसका स्केल छोटा किया जाता है। अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेम लेंगे। तो स्केल याद रखना इसका कितना होता है, √2/√3। इसका डेरिवेशन भी है, बुक में है, टाइम रहता तो मैं बताता, अदरवाइज इसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस अभी ये याद रखो कितना छोटा होता है। किसी को देखना है डेरिवेशन तो बुक में है, वो देख सकता है। ओके, तो हम वन बाय वन सारे पहले तो प्लेन से चालू करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना है वो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करो एक स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो हमसे अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फ्रंट व्यू है एक ऑब्जेक्ट का, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ। एक स्क्वायर का आपका ये फ्रंट व्यू है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ। अब ये फ्रंट व्यू है, इसका मतलब ये वर्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल रखा होगा तभी तो सामने से स्क्वायर दिखेगा। तो ये स्क्वायर अगर वर्टिकल रखा हुआ और इसको आइसोमेट्रिक व्यू में आपको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये AD जो वर्टिकल लाइन है उसको तो आप वर्टिकल ही रखो। ठीक है, ये वर्टिकल ही रहेगा।
जो ये ए बी है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइक दिस, 30 डिग्री का एंगल बनाइए एक यहाँ से, so that this angle is 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क करो, ए से लेकर के बी का जो डिस्टेंस है वो मार्क कर दो, दिस, ओके। अब बी से सी अगेन, जो वर्टिकल लाइन्स है वो वर्टिकल ही रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम 30 डिग्री ऊपर इंक्लाइन कर देंगे। बी से सी आगे ले जाओ, जितना बी से सी का लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, और ये ज्वाइन कर दो सी डी, ठीक। तो ये हो गया इसका, इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू, अगर ये वर्टिकल रखा हुआ है। सपोज करो यही कहा जाता है कि इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू है मतलब ये अब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट ले लो, सपोज करो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो अब ए से जो तुम्हारा बी पॉइंट है ये भी 30 डिग्री लेंगे, और ए से जो तुम्हारा डी पॉइंट है वो भी 30 डिग्री लेंगे, ठीक है, दोनों। यहाँ पे मार्क कर दो जितना लेंथ है, ए डी एंड ए बी, ठीक है। फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ए डी के पैरेलल, यहाँ पे मार्क कर लो सी, लाइक दिस। तो अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो एक स्क्वायर का तुम्हारा आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर कि एक स्क्वायर का आपको आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना है। अगर ये वर्टिकल रखा हुआ है तो ए डी यानी कि जो वर्टिकल लाइन्स है उसको वर्टिकल ही रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को 30 डिग्री ऊपर इंक्लाइन कर दो। और अगर ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो तुमको दोनों साइड को 30-30 डिग्री इंक्लाइन कर देना है, ठीक है। तो सब कुछ सारे साइड्स 30 डिग्री तुम्हारे इंक्लाइन हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया बात स्क्वायर का। अब सपोज करो एक ट्रायंगल है, लाइक दिस, एक ट्रायंगल है आपका। अब आपसे कहा गया है कि ये ट्रायंगल का फ्रंट व्यू है, ठीक है, इसका आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल का अगर आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है और ये वर्टिकल रखा हुआ है तो सिंपल तरीका है, इसको आप एक स्क्वायर में इंक्लोज कर दो इस तरह से, ठीक है। एक स्क्वायर से इसको बंद कर दो। अभी ट्रायंगल का क्वेश्चन अगेन स्क्वायर का क्वेश्चन बन गया है, ए बी सॉरी सी डी, इस पॉइंट का नाम सपोज करो ई है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये वर्टिकल रखा हुआ है तो ए डी तो वैसा का वैसा ही वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट तुम्हारा इस तरह से 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा बी पॉइंट, नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये हो जाएगा सी। तो ये ए बी जो है इस ट्रायंगल का, ये दो साइड तो है ही। अब ई को तुम अपने राउंडर से मेज़र कर लो कि डी से कितनी दूर पे है या सी से कितनी दूर पे है, यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है, एंड जॉइन इट। ये बन गया तुम्हारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक। अब सिमिलर केस हम देख लेते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टली रखा होता है यानी इसका अगर टॉप व्यू रहता है ट्रायंगल का, तो सेम चीज़ हो जाता है, ये ए डी बी यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। नाउ ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच लो, ठीक है, ये पॉइंट सी हो जाएगा लाइक दिस। नाउ ए बी तो तुम्हारे पास है ही, अगेन पॉइंट टी मेज़र कर लो डी से कितनी दूर पे है, यहाँ पे मार्क कर दो एंड जॉइन इट। तो ये हो गया ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक व्यू बोथ केस में, अगर ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक इस तरह से तुम किसी भी फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हो। एक और फिगर देख लेते हैं, एक सपोज करो कुछ इस तरह का है, ए डी सी बी, ठीक है। अगेन सेम चीज़ करो, एक स्क्वायर में इसको इंक्लोज करो,
ठीक है, नेमिंग करना है कर दीजिए इसको भी, EF कर दो, EF। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर है। तो सपोज करो ये वर्टिकल रखा हुआ है, सिर्फ वर्टिकल के केस में बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल खुद ब खुद समझ जाओगे। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन A एंड E, या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं A E। ठीक है, B को मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, दिस पॉइंट बिकम्स B, अगेन दिस पॉइंट बिकम्स F। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब पॉइंट A और पॉइंट B तो है ही, पॉइंट D यहाँ से E से मेज़र कर लो कितनी दूरी पे है, यहाँ पे पॉइंट D मार्क कर दिए। ठीक है, अब बात आई C की। C कैसे पता करेंगे? C पता करने के लिए जस्ट परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो दोनों साइड्स। ठीक है, यहाँ से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो। अब ये दो पॉइंट मिलेगा, जस्ट देख लो ये D से कितनी दूर पे है, ये पॉइंट मार्क कर लो। सिमिलरली ये वाला पॉइंट देख लो F से कितनी दूर पे है, मार्क कर दो। अब ये EF के पैरेलल एक लाइन खींचो और BF के पैरेलल दूसरा लाइन खींचो। ठीक है, एक पॉइंट मिल जाएगा C। मतलब ये वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए लाइन, और ये वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए ये लाइन। ठीक है, तो तुमको अभी पॉइंट मिल गया, पॉइंट C। नाउ आपको ज्वाइन करना है, AB तो है ही, उसके बाद D एंड दिस इज CB। तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। सिमिलर केस में अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा होता तो हो जाता। तो इस तरह से कोई भी फिगर का आप बना सकते हो, बस उसको स्क्वायर में इंक्लोज करना है। एक और देखना है तो हम सर्कल देख लेते हैं। सर्कल है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और इसको अगेन स्क्वायर में इंक्लोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका भी मैं सपोज करते हैं ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है। ठीक है, जैसा वर्टिकल बनेगा वैसा ही हॉरिजॉन्टल भी बनेगा, बस वही अंतर है, डिफरेंस है जो मैंने ऊपर बता दिया। तो अब इसका, इस सर्कल का हमको बनाना है आइसोमेट्रिक व्यू। तो अगेन ये लाइन वर्टिकल ही रहेगी, जस्ट कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, सबका ये सारे पॉइंट्स आपको पता ही हैं, मिड पॉइंट पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, सबका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट नहीं फाइंड आउट करना है तो यहाँ से कितनी दूरी पे ये देख लो और यहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, इसी तरह से चारों पॉइंट हो गए। अब बचे ये वाले पॉइंट, तो अगेन सेम प्रोसेस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और ये पॉइंट पता करो कितनी दूरी पे है यहाँ से। सिमिलरली ये पॉइंट पता करो कितनी दूरी पे है, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये आ गया। सेम चीज़ इसके साथ करो। ठीक है, ये पता करो कितनी दूरी पे है, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली हर जगह से यहाँ पे भी हो जाएंगे दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसके पैरेलल, लाइक दिस अगेन फ्रॉम हियर हियर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हियर। ठीक है, राउंडर से मेज़र कर लो यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे, उतना ही यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए, ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है। तो सारे पॉइंट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स को जोड़ दो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू हो गया अगर ये वर्टिकल रखा है। सेम अगर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल रखा हो तो फिर वही करना है आपको। इस तरह से स्क्वायर बनेगा आपका, दोनों 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अगेन आपको सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करके एक सर्कल बना देना, सर्कल नहीं, एक एलिप्स टाइप का बनेगा आपका कुछ इस तरह।
ठीक है, तो ये हो गए प्लेन्स की बात। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉलिड्स की बात। ठीक है, तो जैसा प्लेन है वैसे ही सॉलिड है, कुछ खास अंतर नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं हम एक स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म है आपका, एक स्क्वायर प्रिज्म है सपोज कर लो, और उसको हमको बनाना है। पहले तो वो प्रिज्म अगर वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, अगर वर्टिकल रखा हुआ है कोई प्रिज्म, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है, तो इसका आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। एक प्रिज्म है स्क्वायर प्रिज्म, और ये वर्टिकल है। ठीक है, इसका आपको बनाना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो कैसे बनाओगे? अगर ये स्क्वायर प्रिज्म आपका वर्टिकल रखा हुआ है तो इसका बेस जो है वो भी स्क्वायर है और टॉप भी स्क्वायर है, और बेस वाला स्क्वायर आपका हॉरिजॉन्टल रखा होगा और टॉप वाला स्क्वायर भी हॉरिजॉन्टल रखा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जो बेस होगा वो तो हॉरिजॉन्टल रखा होगा ना। अगर ये वर्टिकली रखा हुआ है कोई प्रिज्म तो उसका बेस तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो अगर बेस हॉरिजॉन्टल है तो पहले बेस वाले स्क्वायर को हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर करके बना लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और स्क्वायर कंप्लीट कर लो। 30 डिग्री एंगल होगा दोनों साइड। ठीक है, हो गया। अब इस पॉइंट से जो उसके एक्सिस का लेंथ दिया होगा, प्रिज्म के एक्सिस का लेंथ जो कुछ भी दिया होगा वो यहाँ से मेज़र करो और ऊपर लेके जाओ। लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जितना भी लेंथ दिया होगा वो आपको पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा क्या लेंथ है एक्सिस का। ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, एंड अगेन इसको रब कर देता हूँ। यहाँ से भी सेम चीज़ आपको करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये आपको बेस वाला स्क्वायर हो गया, ये टॉप वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ज्वाइन ईच पॉइंट्स। ये शायद यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब नॉट दिस वन। अब देखो जो तुम्हारे अंदर वाले एजेस हैं ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो दिखाई नहीं देंगे तो हिडन पार्ट को हम डॉटेड शो करते हैं। या तो डॉटेड शो करो या शो ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी दिखाई नहीं देने वाला। तो ये बन गया तुम्हारे प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अगर वर्टिकल रखा है तो यही, अगर ये प्रिज्म तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रखा होता, अगर हॉरिजॉन्टल रखा होता तो बेस जो है इसका वर्टिकल हो जाता, बेस वाला स्क्वायर। तो बेस वाला स्क्वायर में बना देता हूँ वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से इसके बेस वाले स्क्वायर का आपका वो बन गया आइसोमेट्रिक व्यू। अब क्या करना है आपको, कोई भी एक एज लो इसका। ठीक है, यही वाला लो जिससे हमने बनाया है। अब यहाँ से जो इसके एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, वो 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइन करते हुए यहाँ पे ये एंगल ले लो 30 डिग्री। ठीक है, और ये पॉइंट हम मार्क करते हैं। अगेन अब टॉप वाले उसकी बारी है, जो भी ये एक्सिस का लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्सिस है ये। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सिस जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से अब हम टॉप वाला स्क्वायर बनाते हैं। ये वर्टिकल ही रहेगा, ये एंगल तुम्हारा अगेन 30 डिग्री है। ये लिखने की हर जगह ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिखो। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ एक मिनट सॉरी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ यू कैन ज्वाइन द एजेस। लाइक दिस। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो कुछ इस तरह से इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। अंदर वाली लाइंस अगेन जो अंदर है उनको तुम हाइड कर सकते हो, ये वाले ये वाले।
ठीक है। सो इस तरह से कि एक प्रिज्म का आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। बहुत इजी है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, बी सी क्यू आर, पी ए बी क्यू एंड डी सी बी ए। तो ये वाला तुम्हारा टॉप व्यू दिया हुआ है सपोज करो, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर तुमको कह रहा है कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ, अभी तुमको अलग अलग व्यू दे दिया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो चलो फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू है तुम्हारा ए बी पी क्यू, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू है, मतलब वर्टिकल होगा, है ना। फ्रंट व्यू सामने से तुमको दिख रहा है एक रेक्टेंगल जैसा, तो ये वर्टिकल होगा। वर्टिकल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जस्ट ड्रॉ ए पी, पॉइंट ए एंड पी शुड बी वर्टिकल, ठीक है। यहाँ से बी तुम्हारा 30 डिग्री, या पी से क्यू 30 डिग्री इंक्लाइन होगा, अगेन बी क्यू वर्टिकल ही होगा, सो बी क्यू, ठीक है। चलो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, तो लेट्स यूज स्मॉल लेटर्स ए पी बी क्यू, ठीक है। ये वर्टिकल था इसलिए हमने इसको वर्टिकल जैसा बना दिया। अब नौ ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ से हम ए से डी हॉरिजॉन्टल की तरह बनाते हैं। तो ए से ए डी है ना ये, ठीक है। तो ए से ही आएगा डी और ए से ही आएगा बी, तो ए से बी तो ऑलरेडी आ गया, अब हमको ए से डी चाहिए, और ये हॉरिजॉन्टल रखा होगा क्योंकि ये टॉप व्यू है। सो लाइक दिस, mark the point D like this। D से जो C का डिस्टेंस होगा मेजर करके यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस दिया ही होगा, ठीक है। एंड ये, ठीक। अब देखो साइड व्यू दिया हुआ है बी क्यू, ठीक है। तो नौ बी क्यू आ ही गया है हमारा, ठीक है। एंड लिखा हुआ है सी आर, ठीक। सो लेट्स कंप्लीट सी आर। पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमको मिला हुआ है। बी और सी मिला हुआ है, ठीक है। बी और सी से ही क्यू और आर आएगा। सो बी से क्यू आ गया है नो, सी से आर चाहिए आपको। सो जस्ट ड्रॉ सी टू आर, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है, लाइक दिस। तो आर पॉइंट जो है तुम्हारा, ये जो साइड व्यू है, साइड व्यू भी वर्टिकल ही होगा। हमको ये ध्यान देना है कि साइड व्यू क्या होगा, साइड व्यू भी वर्टिकल ही होगा। फ्रंट व्यू के अपोजिट में बना हुआ है ना ये, तो साइड से देखोगे तो वो भी वर्टिकल होगा, यानी कि सी आर और बी क्यू एक वर्टिकल लाइन्स रहेंगे। तो बी क्यू तो वर्टिकल आ ही गया है, सी आर भी तुम्हारा कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइन रहेगा, और आर से क्यू 30 डिग्री इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। नाउ यू कैन कंप्लीट द फिगर समवट लाइक दिस। ये बी क्यू के पैरेलल बना लो एक लाइन, ठीक है। कुछ इस तरह से। सो इट कंप्लीट्स योर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर दिस फिगर। एक बार फिर से देखना, फिर से देख लेते हैं इसको। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, या तो फ्रंट व्यू से या तो साइड व्यू से, ठीक है। अगर साइड व्यू से शुरू करना है, इस बार साइड व्यू से शुरू कर देते हैं। सो लेट्स सी, बी क्यू आर सी, ये वाला फिगर तुम्हारा साइड व्यू है तो वर्टिकल ही रहेगा। सो जस्ट ड्रॉ स्मॉल व्यू, स्मॉल क्यू आर सी, ओके, ठीक है। उसके बाद ये भी तुम्हारा वर्टिकल है, ए बी पी क्यू, ठीक। तो बी से ए
ए बी पी क्यू, ठीक है। सो ए पी और बी क्यू तुम्हारा वर्टिकल रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल है। सो बी से क्यू तुमको एक वर्टिकल लाइन दिया हुआ है। नौ ए से पी, यहाँ पे कहीं ना पी है ना ए है, तो इस अभी हम ये नहीं बना सकते, अभी हमको वो एक टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टॉप व्यू विल बी हॉरिजॉन्टल, सो लेट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बी से सी और बी से ए तुम्हारा किस तरह का आएगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरह बनेगा। तो बी से ए इस तरह का, जो भी लेंथ दिया वो ले लेना, एंड बी से सी ऑलरेडी 30 डिग्री, ठीक है। सो इट कंप्लीट्स। और ए से डी अगेन लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डी, ठीक। अब आते हैं हम फ्रंट व्यू पे। तो फ्रंट व्यू तुम्हारा वर्टिकल है, तो ए से पी वर्टिकल लाइन होगा लाइक दिस, ओके। एंड पी से क्यू इंक्लाइंड होगा, ऑटोमेटिकली इंक्लाइन हो गया। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ऑलरेडी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया इसका, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए वो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तुम कोई भी फिगर बना सकते हो, ठीक है। और सपोज करो तुमको सिलेंडर ही बनाना है, और सिलेंडर बनाना है तो अगेन जैसे हमने क्यूब बनाया उसी तरह से जो अगर वर्टिकल रखा हुआ है सिलेंडर, तो टॉप में और बॉटम में सर्कल होगा, उसको हम स्क्वायर से इंक्लोज कर देंगे। सपोज करो इस तरह से स्क्वायर से इंक्लोज कर दिए, और इसके अंदर अगेन पॉइंट्स मार्क करके हम सर्कल बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जो एक्सिस का लेंथ होगा वो ऊपर ले जा करके लाइक दिस, ठीक है। पॉइंट मार्क करो, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना लो इस तरह से, और यहाँ पे भी एक सर्कल हो जाएगा जैसे हमने सर्कल का किया था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आफ्टर दैट वी कैन ज्वाइन ईच समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेंडर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। सो इट्स इजी। सिमिलरली अगर कोन का करना है तुमको, ठीक है, तो कोन में भी तुम्हारे बेस में सर्कल होगा, तो बेस में सर्कल होगा अगेन एक स्क्वायर 30 डिग्री इंक्लाइन करके कंप्लीट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये अगर पॉइंट ओ है, इसका सेंटर जो है, ठीक है, सेंटर निकाल लेना, इसको यहाँ से ज्वाइन करके इसको यहाँ से ज्वाइन करके सेंटर यू विल फाइंड आउट। अब सेंटर से जो एक्सिस पे लाइन जाती है वो वर्टिकल रहती है, ठीक है। मतलब एक्सिस जो होता है, जो यहाँ के सेंटर से ऊपर के एपेक्स को जोड़ता है, वो वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा वो वर्टिकल ही होगा लाइक दिस। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ओ हो गया, जो भी हो, ठीक है। नाउ यू कैन ज्वाइन कुछ इस तरह से तुम्हारा कोन बन जाएगा। अब सपोज करो कोन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, सच दैट जो तुम्हारा सर्कल है वो फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है। मतलब सर्कल जो है वो वर्टिकल है, और जो कोन है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो सर्कल अगर वर्टिकल है तो पहले वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, सारे पॉइंट्स मार्क करके। 8 पॉइंट आएंगे, 8 पॉइंट मार्क करके जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उस तरह से हम कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, जिस तरह से हमने सर्कल का किया था, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सर्कल आप बना लोगे उसके बाद इस तरह से। इसके बाद जो एक्सिस होगा इसका, अगर ये लेटा हुआ है, अगर कोन, ठीक है, लेटा हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो इसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। सपोज करो इसका सेंटर है, अब हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो हमको 30 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो एक लाइन खींच लो ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइट लाइन, ठीक है, और यहाँ से आप 30 डिग्री इसको इंक्लाइन कर दो,
समवट लाइक दिस, ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री होगा। इसको पी कर लो, यहाँ पे ओ कर लेते हैं, ठीक है। एंड यू कैन नॉट ज्वाइन लाइक दिस। तो ये तुम्हारा कोण तब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया अगर कोण तुम्हारा हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो इस तरह का कोई भी फिगर हो तुम उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हो, बस उसको स्क्वायर में इंक्लोज करना है। और दो ही रूल है, अगर वर्टिकल रखा है तो वर्टिकल लाइंस को वर्टिकल रखना है और हॉरिजॉन्टल लाइंस को 30 डिग्री इंक्लाइन कर देना है। अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तो हर लाइन को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लाइक दिस। सो यू कैन ड्रॉ एनी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लाइक दैट। तो ये तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ड्राइंग वाला जितना, कंस्ट्रक्शन पोर्शन जितना है। और वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं एक अलग से एक लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तुरंत आधे एक घंटे में, आधे पौन घंटे में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लेना, उसी में से घुमा फिरा के आएंगे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी। सो दिस इज़ इट। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने हो सके सॉल्व एग्जाम्पल फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लेना एनडी भट्ट के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उनको बना लो। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी किस तरह से एरोस बनाना है, किस तरह से डायमेंशनिंग करना है, कौन कौन सी लाइन लाइट होती है, कौन सा थिक होता है, कौन सा थिन होता है, ये सब क्लास में आप लोग सीख ही चुके हैं, तो उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। जस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक दो दिन पढ़ लेना इसको प्रिपरेशन लीव में, अभी 17 तारीख के पहले, उसके बाद एक दिन, उस दिन गैप है, उस दिन पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।